स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा नगर पालिका चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी अब बूथों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 19 जून शाम 6 बजे से लेकर 21 जून सुबह 8 बजे तक की फुटेज उन्हें उपलब्ध कराई जाए। इसी मांग को लेकर आज अंकित अग्रवाल, अमित सेतिया, राजू सैनी व अन्य वार्डों से बतौर प्रत्याशी रहे अनेकों लोग तथा कुछ चुनावी एजेंट जो है एसडीएम बिलासपुर जो कि चुनावी अधिकारी रहे बिलासपुर में उनके कार्यालय में पहुंचे और उनसे इस फुटेज की मांग की और ये संदेह वो जता रहे हैं कि ईवीएम मशीनों में कुछ न कुछ गड़बड़ की गई है। इस मांग को लेकर आज ये सभी लोग मिलकर जो है एसडीएम बिलासपुर से बिलासपुर कार्यालय में उनके यहाँ पहुंचे। इन लोगों का यह भी कहना है कि मतदान वाले दिन उनके चुनावी एजेंटों को लंच के समय बूथों से बाहर क्यों निकाल दिया गया था। उन्हें संदेह है कि इस दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की कुछ आशंका है। सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अंदर कौन गया और क्या कुछ किया गया। इस मांग को लेकर आज ये सभी लोग बिलासपुर पहुंचे और इन्होंने एसडीएम बिलासपुर जसपाल गिल से मुलाकात की और विस्तारपूर्वक उनके सामने अपनी बात को रखा। जो चुनावी एजेंट थे उन्होंने भी वहां पर यह बताया कि किस प्रकार से उन्हें लंच के समय बाहर निकाल दिया गया था और साथ ही उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव वहां पर चुनावी जो कराने के लिए आए थे उनको उनके द्वारा किया गया या फिर पुलिस के द्वारा किया गया। एसडीएम बिलासपुर के सामने डिटेल सभी के द्वारा बातचीत रखी गई। आप बातें कह रहे हो, मेरे पास सिंगल एक बात नहीं बताई। सारी बात कि एक बात को पता लग जाए सिंगल एक। चलो ऐसा ना सर, ये तो जो बाहर निकाले तो कैमरा मौजूद था वहाँ पे, वो तो चेक करेंगे। आप कह रहे हो ना मतलब जैसे कोई बात होती है तो उस टाइम पता लग जाए, इलेक्शन के बाद 2 मिनट पता लग जाए। ये तो हमें नेक्स्ट डे बताई ना जिन्होंने कि हमें बाहर निकाल दिया गया था। ये तो कह रहे हैं सारी गलत है। इलेक्शन मतलब अंदर गए तो उन्होंने सबको कह दिया कि फोन अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2 जो बीजेपी के थे दोनों फोन लेके बैठे हैं। तो मेरा जो बेटा था वो फोन बाहर जाके था, मैं कहा अंदर ही बैठ के खा लेते हैं, वो कह रहे नहीं बाहर जाके खुले में। आप एक बात सीधी सी बात है, एक आपसे 100 बातें प्रैक्टिकल बात। प्रैक्टिकली क्या है कि अब चीजें हो चुकी हैं, या तो आप मेरे को उसी टाइम बताते कि ये खाने के लिए भेजा है जी, 5 मिनट हो गए हमारे को अंदर ही रहने दे, हम उसी टाइम उनको अंदर भेज देते। आपके पार्टी के उसको कुछ थोड़ा एसडीएम ऑफिस में पहुंचकर सभी के द्वारा एक पत्र लिखकर एसडीएम को एक ज्ञापन रूप में उन्हें सौंपा गया तथा यह मांग की गई कि 19 जून शाम 6 बजे से लेकर 21 जून सुबह 8 बजे तक की फुटेज उन्हें उपलब्ध कराई जाए। उसी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो एसडीएम बिलासपुर ने भी इस बारे में आश्वासन दिया कि वे फुटेज उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और नियम कानून अनुसार जो भी बन सकेगा वो उस पर कार्रवाई करेंगे। एसडीएम बिलासपुर ने स्पष्ट किया गया कि ये शिकायतें वो शिकायतें हैं जो उसी टाइम जब चुनाव चल रहा था उसी टाइम उनको अगर जानकारी मिलाते तो ऐसा कुछ ना हो पाता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ ये चुनाव संपन्न करवाया है और इसमें किसी प्रकार की भी किसी भी स्तर पर जो है गड़बड़ नहीं की गई है। फिर भी एसडीएम बिलासपुर जसपाल गिल ने सभी लोगों की बातचीत को बड़े ध्यानपूर्वक सुना तथा उन्हें इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने फुटेज को लेने बारे जो है नगरपालिका सचिव से मिलने की बात कही तथा उनके नाम उस पत्र को फॉरवर्ड कर दिया। एसडीएम बिलासपुर ने कहा कि इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों का एक बहुत बड़ा अमला सढौरा में मौजूद रहा और जिनकी देखरेख में यह चुनाव जो है निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग के नियमानुसार जो भी फुटेज वे उपलब्ध करा सकेंगे वो उपलब्ध कराएंगे। जी अंकित अग्रवाल जी, क्या इशू था और क्या कुछ सलूशन यहाँ पर हुआ है? देखिए, इशू तो ये था कि हमने जो है सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज थी स्ट्रॉन्ग रूम की 72 घंटे की वो मांगी थी, उसकी अपील की एक तो, और एक लंच टाइम जो इलेक्शन पोलिंग के टाइम लंच टाइम में कुछ बूथों से बंदों को बाहर निकाला गया था, पोलिंग एजेंट को। उनको ये बोला गया था कि बाहर जाओ आप, हमने लंच करना है। हमारे एजेंट ने ये कहा कि हम लंच यहीं करेंगे, तो आगे से उन्होंने कहा कि बाहर करो लंच और ज़्यादा अगर तुम बोलेंगे तो अंदर करवा देंगे।
हम उसका जवाब मांग रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उनको बाहर क्यों निकाला गया, जबकि ये नॉर्म्स के मुताबिक गलत है और इसका हमारे पास प्रूफ भी है। और बाकायदा मौके पे जो है वो कैमरे लगे हुए थे, तो हमने प्रशासन को है कि कैमरे में देख सकते हो आपकी बाहर निकाले गए, तो हम ये रिकॉर्ड लेने आए थे। इसके बाद की कार्रवाई हम आगे करेंगे। क्या कहते हैं एसडीएम साहब, क्या बोले फिर? एसडीएम साहब ने ये कहा है कि हमने सेक्रेटरी के पास, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी के पास भेज दी एप्लीकेशन और वहाँ से आपको इलेक्शन के नॉर्म्स के मुताबिक दे दी जाएगी। ठीक है राजू जी, क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में कुछ गड़बड़ हुई है? गड़बड़ हुई है, ये तो सब सामने आ रहा है। इसमें मेरी बरादरी ने और 36 बरादरी ने मेरा साथ दिया है, तो बरादरी में भी इस चीज़ का रोष है कि हमने वोट डाली और वोट गई कहाँ पे है। और जैसे कि जो भी कैंडिडेट जीतता है, उसको जीतने के बाद उसके पास ऑटोमेटिकली सब लोग पहुंच जाते हैं। आज भी उस कैंडिडेट के पास, जो बीजेपी का जीतता है, उसके पास कोई नहीं पहुंचा। ये तो साफ पता लग रहा है, जनता को पता है इस बात के बारे में, और जनता के बीच में इस चीज़ का रोष है। हमने एसडीएम साहब के पास से ये फुटेज के बारे में बात किया। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि जैसे भी आप चुनाव आयोग की तरफ से जो आदेश होंगे, जैसे भी होगा वो आपको फुटेज मिलेगी। और जिस दिन इलेक्शन हुआ था 19 तारीख को, उस दिन आधे घंटे के लिए सभी बूथ इंचार्जों को बाहर निकाला गया। इसका भी हमारे को पता बाद में लगा है। और कुछ ऐसे अंदर जो बूथों में बैठे थे सरकारी मुलाजिम थे, जैसे कि मैं खुद वोट डालने के लिए गया, मैंने बोला कि वोट ये मशीन इधर क्यों रख रखी है? आपने बोला पहले नंबर का बटन दाब के देख लो, आपको पता लग जाएगा। ये तो सब पता लग रहा है, जनता को भी पता है इस बात के बारे में कि किसकी जीत है। ये जनता को हराया गया है, दिखाया गया है। ये जीत बीजेपी की नहीं है, ये तो जीत है जो आम लोगों की जीत है। इसको पब्लिक आज नहीं तो आने वाले समय में दिखा देगी। धन्यवाद जी हमें सेतिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। आज हम एसडीएम साहब के पास आए थे। उस दिन इलेक्शन हुआ था 19 तारीख को। उसके बाद जो 22 तारीख तक ईवीएम मशीनें रखी गई थी, हमें उसकी फुटेज चाहिए थी 72 घंटों की। जी। और 19 तारीख को इलेक्शन के दिन लंच टाइम में ज़बरदस्ती पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया था बाहर, भाई आप लंच करके आओ। लेकिन उनके मना करने के बाद वो जी उन्हें ज़बरदस्ती निकाला गया। तो हमारा यही सवाल था भी उन्हें क्यों निकाला गया। ये बात हमें उस दिन शाम को पता चली थी, हमें दिन में तो पता नहीं चली थी क्योंकि फ़ोन वगैरह नहीं थे हमारे पास। और उसी में हमें ये है कि अगर वो जिस टाइम एजेंट निकाले गए तो उसमें फ़र्जी पोलिंग की गई है। हम उसी की जांच के लिए यहाँ पे आए थे, और अगर हमें यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता है, हम इससे आगे कोर्ट में भी जाएंगे। कोर्ट, न्यायालय का दस्तक दे सकते हैं? बिल्कुल न्यायालय के थ्रू हम सारी RTI के थ्रू सारी इसमें फुटेज निकलवाएंगे और इसके दस्तावेज भी निकलवाएंगे। ये कहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है वो सारा निकलवाएंगे। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, मैं वार्ड नंबर 3 से सुषमा जी हूँ। मेरे साथ भी यही धोखा करा गया, इन्होंने हराया गया। मैं हारी नहीं हूँ, जो भी मेरे को मिलता है वो कहता है हमने आपकी वोट डाली है और इन्होंने इसको तो वोट हमने बिल्कुल दी ही नहीं है और ये कैसे जीत गई। और इन्होंने मेरे साथ भी बिल्कुल हेरा फेरी करी है। हाँ, तो मैं इंसाफ चाहती हूँ। चलिए इंसाफ। चलिए शुभम गौरी जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जैसे कि 19 तारीख को जो चुनाव हुआ है हमारे सडोरा में, 19 तारीख को जो चुनाव हुआ है उसमें धांधली की गई है। साफ साफ दिख रही है कि हमारे जो बूथ एजेंट थे उनको सबको बाहर निकाल दिया गया बिल लंच टाइम के। ऐसा कुछ प्रावधान भी नहीं था, अभी अंदर लंच नहीं कर सकते थे, पर इन्होंने फिर भी बाहर निकाल दिया। हम एसडीएम साहब से यही करने हैं जी, हमारे को फुटेज दी जाए उस दिन की, और हमें जो सारा जो वोट पड़ी है, जाली वोट है, उनका भी सूचना दी जाए हमें। ठीक है, थैंक यू। फिलहाल मामला एसडीएम बिलासपुर, जो कि निर्वाचन अधिकारी रहे हैं जसपाल गिल, के संज्ञान में आ चुका है। उनके द्वारा आगे ये केस जो है फुटेज आदि की डिमांड का नगर पालिका सचिव के नाम फॉरवर्ड कर दिया है। देखना यह है कि आगे क्या कार्रवाई होती है। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।